हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी जी, होगी? पहली जोमेटो इटर्नल की बात करें तो धुआंधार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और टारगेट जो है 400 रुपये का दिया जा रहा है यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें साफ तौर पे इनका कहना है कि क्वार्टर वन में जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड हैं, लेकिन ये कमेंट्री को लेके बेहद यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इनका मानना है जो आउटलुक है ग्रोथ को लेकर और मार्जिन को लेकर वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है आने वाले क्वार्टर्स में। जो कंपटीशन है वो लगातार कम हो रहा है, घट रहा है जोमेटो के लिए। यहाँ पर फूड डिलीवरी में जो है यहाँ पर जो इनका बिजनेस सेगमेंट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इनका मानना है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि इसमें थोड़ा सा सुधार की और गुंजाइश की जाएगी। यहाँ पे ब्लिंकिट जो है अब बड़ा यहाँ पर जो है फूड डिलीवरी की बड़ी सर्विस बन चुकी है और ख़ास तौर पे जब जो नतीजे आए उसमें जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 127% का जंप वाई बेसिस पे देखने को मिला, तो ये जेफरीज को काफ़ी पसंद आया है और उनका मानना है कि आने वाले दिनों में ब्लिंकिट को लेकर और बड़े ऐलान कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर एबिटा थोड़ा सा जो एबिटा घाटा है वो भले ही यहाँ पे कम है, लेकिन जो उम्मीद जिस तरह की जा रही थी उससे यहाँ पे बेहतर दिख रहा है और ये मान के चल रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन जो है और सुधार देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए तो अभी 300 के आसपास चल रहा है, 293, शानदार तेजी। सर 400 के टारगेट का मानना है, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ये मानना है जेफरीज जी का। आप की टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा, बहुत लोग होंगे जिन्होंने आपको पहले नहीं सुना हो इस विषय पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, और इसमें एक चीज मेरी नहीं आपकी बात है सर, ये तो जनरल एक हमें देख रहा हूँ कि पूरा क्लियर डिवाइड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो आप हाँ, अपना बिल्कुल अपना व्यू आपका बेसिक बात करता हूँ ना। तो आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 11.77। सर बुक वैल्यू का आप मानिए 12 गुना ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक तो एक सेक्टर का जो पी है ना वही मेरे दिमाग के ऊपर है सर। पी है 160 का, 158.28 का पूरा सेक्टर का पी है। मतलब आप देखिए कितनी हाई वैल्यूएशंस पे ये ओवरऑल सेक्टर ट्रेड कर रहा है, और उसके साथ साथ इनका जो ट्रेलिंग पी है 145 का है। मैं इस बिजनेस पे आज भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं जमा पा रहा हूं। और इफ आई एम करेक्ट सर, मतलब हर्ष को मैं एक चैनल चेक के लिए बोलूंगा, शायद नुवामा ने इसको 150 का प्राइस टारगेट दिया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डाउन साइड के दिए जी। हाँ, डाउन साइड का दिया है। तो सर होता ये है ना कि जो अपना गाना गाता हुआ अच्छा आदमी लगता है, तो मैं तो नुवामा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। बट जिस तरीके से ये चल रहा है और जिस तरीके से मूवमेंट दिया है, आपको 324 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द बिजनेस इज डूइंग, बट वैसे ये चल रहा है 324 में प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाने की बिल्कुल मेरी तो हिम्मत नहीं होगी बोलने की। चलिए, ये बात यहाँ पर है इटर्नल को लेकर के। अब जो है आगे चलते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, अगली कंपनी साउथ इंडियन बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 440 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने लक्ष्य दिया है यहाँ पर। इनका सबसे पहले कहना है कि पहली तिमाही की जो नतीजे हैं उम्मीद से काफ़ी बेहतर है, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। इनका ये भी कहना है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भले ही दबाव है, लेकिन पिछले आप अगर 8 क्वार्टर को देखें तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% पे बनी हुई है, जो इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। इसके अलावा बैंक ने जो बम्पर ट्रेजरी गेंस जो हासिल किए उसको एक बेहतर इस्तेमाल किया है। किस हिसाब से इस्तेमाल किया है? प्रोविजन कवर रेशियो जो पीसीआर होती है उसको बढ़ाने का काम किया है। यहाँ पर नेट एनपीए जो है वो घटे हैं, यहाँ पे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की आगे के लिए भी इनको संभावना दिख रही है। साउथ इंडियन बैंक, ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं। सर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? अभी तो 40 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। ये जब से इसका राइट इशू आया था साल भर से के आसपास से ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ऊपर जा नहीं रहा था, अब क्या वक्त आ गया है? सर एक बेसिक बात बता देता हूँ, जो इनका टारगेट है ना वो इसकी बुक वैल्यू है 39.80 रुपीज। बुक वैल्यू तक तो मूवमेंट कर ही सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो वहां पे मतलब आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। बट वैसे आप बोलेंगे ना सर, कोई जैसे यूको बैंक के साथ ना हमारा तब भी कॉन्फिडेंस है कि 200 डीएमए के ऊपर भी ये जाने का दमखम रखता है। साउथ इंडियन बैंक का ना मूवमेंट सर हिस्टोरिकली बड़ा स्लगिश रहा है। वैसे ब्रांचेस भी हैं, 948 ब्रांच हैं, और ये सब अपडेट भी इनके आते रहते हैं। रेशियोज भी कंफर्टेबल है, बट बैंक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं देता है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं सर इसके साथ, क्योंकि एक और चीज मैं बताया तो सर इनका ना बिजनेस बड़ा कन्फाइंड है। मतलब 53% बिजनेस सिर्फ एक स्टेट से आता है जो कि है केरल, और साउथ एक्सटेंशन ऑफ केरल में 30%, रेस्ट ऑफ इंडिया सिर्फ 17%। जो हमने एचडीबी फाइनेंशियल्स के लिए आपको पॉजिटिव बताया था ना, वही इसका नेगेटिव है कि बहुत कन्फाइंड बिजनेस है, तो बहुत कंफर्ट नहीं देता सर।
बहुत कंफर्ट नहीं देता। ये बात साउथ इंडियन बैंक को लेकर निकल आ रही है। अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलें, उससे पहले सत्यजीत महापात्रा जी कह रहे हैं, रचित सर गुड मॉर्निंग। बिरला कॉर्प 1400 शेयर लिए थे 1484 पे, इट्स गोइंग डाउन, क्या करें? बॉट अनदर 400 शेयर एट 1469 टू एवरेज। सर ये इतना देखिए, ऐसा है गुरुदेव, आपको 1484 पे खरीदने का 2-4 रुपये नीचे आते ही आप परेशान हो गए, फिर आपने उसमें एवरेजिंग भी कर ली 400 शेयर और ऐड करके। इतना हड़बड़ा के काम नहीं करना होता है। अच्छी कॉल है, ले करके थोड़ा देखिए रखिए, 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये नीचे आते ही आप। जी सर, राशिद सर आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, एक ना ये यूनोनिमस है सभी दर्शकों के लिए। जो क्वांटिटी इन्होंने बताई है ना, प्लीज उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करें। और क्यों मैं आपको बोल रहा हूं रिफ्रेन करिए, देखिए टोटल वॉल्यूम अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे ना इस काउंटर का, 7,33,988 शेयर का टोटल काम हुआ है। दिन के 11:30 बज रहे हैं, सुबह से लेकर ये वॉल्यूम डेवलप हो रहा है, जो कि इसको 1394 से इन लेवल्स तक लेकर आया है। आप क्या करते हैं, और ये ये एक वेल नोन फैक्ट है, आप अपने ब्रोकर से भी बात कर लीजिएगा। जब आप ऐसे वॉल्यूम के काउंटर्स में 4 फिगर में या हायर 3 फिगर में ट्रेड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एल्गो में भी आप कैप्चर होते हैं। प्लीज थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेड किया करिए। जो ऐसे सिंगल लैग डिजिट वाले काउंटर हो ना, उनमें 50-50 शेयर और 100-100 शेयर के सौदे मारने, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। बड़ी क्वांटिटी की ट्रेड का वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। आपको स्टॉप लॉस सुझाया है, उस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करें। जब आपको कॉल दी थी तो 1457 की एवरेज ट्रेडिंग प्राइस थी, अभी 1460.49 हो गया, मतलब हायर लेवल पे वॉल्यूम हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ सकता है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होना, उस स्टॉक में बड़े सौदे मत मारा करिए। आप ही एल्गो के ट्रैप में आ जाते हैं और फिर आपको भारी नुकसान होता है। आगे के लिए हिदायत इसको रखिएगा, और अभी ये जो स्टॉप लॉस है, पोजीशन मेंटेन करिए। अब लॉस होगा तो बाकी की ट्रेड्स में से कभी आपको कवर कराने की कोशिश की जाएगी। अभी इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए अगली कंपनी जाने। जाला जी कह रहे हैं कि हर्ष सर आज तो ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, सूट में शानदार लक हर्ष सर। तो मतलब हर्ष मतलब जो है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मैंने आते ही सर ना इसलिए कमेंट नहीं किया। ये जो कॉम्बिनेशन है सर, आप ये देखिए 80s वाला कॉम्बिनेशन पहन के आए हैं, वो जो रेट्रो कॉम्बिनेशन है। और मैं अगर कमेंट कर देता ना, तो अगली बार हर्ष मेरे से मिलते ना, तो अलग से होमचे में ले जाके पूछते कि भाई साहब जब आप आते हो मुझे छेड़ते हो, आप मुझे नॉर्मल नहीं लगते। तो मैंने आज कमेंट नहीं किया, बट हाँ कॉम्बिनेशन अच्छा है इनका। वाह वाह वाह, थैंक यू सर। हाँ आजकल ये समस्या बड़ी हो गई है, ये जो है ना नॉर्मल वाली। तो अब जो है इस पर जो है, तो जाला जी हैं, हर्ष जी आपका सूट बड़ा शानदार लग रहा है और आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वाह वाह। हर्ष जी क्या कहेंगे अगली कंपनी के बारे में, आप बताइए। रचित सर का भी और व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद सर इस टिप्पणी के लिए। पीएनबी हाउसिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है यहाँ पर, और 1350 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो उम्मीद से बेहतर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जो कम ऑपरेशन की लागत है उसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2% बढ़ते हुए दिखे हैं, जो एक अच्छी चीज़ मान के चल रहे हैं लोग। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अनुमान से कम रही है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इनको पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स, और साथ में इन्होंने एक पॉइंट और कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में स्थिति और बेहतर होती दिख सकती है। पीएनबी हाउसिंग, ये भी सर अभी मतलब मेरी हर्ष की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग के शेयर मिलने लगते हैं। तो देखिए सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। तो देखिए, जैसे पहले भी अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब प्रदीप भाई भी थे यहाँ पे, तब भी हमने कहा था 1260 रुपए का लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली आता हुआ दिख सकता है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद 1350 रुपए तक के भी लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। और सर बहुत अच्छा ना इनका बोरोइंग मिक्स भी है। जैसे आप देख लीजिए, टर्म लोन 40%, डिपॉजिट्स जो इनके वैसे हैं, बोरोइंग मिक्स की मैं बात कर रहा हूँ 32%, एनसीडीज जो है 10% है। तो ये स्प्रेड बहुत अच्छा लग रहा है। और इंडिविजुअल हाउसिंग लोन 73%। यूजुअली सर देखिए, जो हाउसिंग लोन होते हैं ना, उनमें डिफॉल्ट आपको बहुत ही लंबे प्रॉब्लम के बाद देखने को मिलता है। कोई भी आदमी अपना हाउसिंग लोन उस तरीके से खराब नहीं करना चाहता कि घर चला जाता है। तो 73% का एक्सपोजर वहां पे है, तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी भी अच्छी इनकी प्रोटेक्टेड लगती है। अच्छा काउंटर है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं।
चल ठीक, ये बात पीएनबी हाउसिंग पे। और अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, आखिरी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की नब्ज को बताने वाले जैसे स्टॉक्स कुछ हैं, जिसमें अल्ट्राटेक भी है। मॉर्गन स्टैनली की बात कर लेते हैं। ओवरवेट की सलाह दी और 14,000 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने टारगेट दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि एक बार फिर यहाँ पे मजबूत स्थिति देखने को मिली है। एग्जीक्यूशन जो है वो कंपनी का बहुत शानदार रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ इनको अच्छी लगी है और रेवेन्यू लीवर्स यहाँ पे जो है वो इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आने वाले दिनों में लागत कटौती और संभावनाएं दिख रही है, जिससे लॉन्ग टर्म व्यू जो है इनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के आज हम बात भी कर रहे थे। 1% के आसपास का जो है दबाव देखने को मिल रहा है। 14,000 तक के टारगेट सर अल्ट्राटेक सीमेंट, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत इजीली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, और इसी की हम बात कर रहे थे जब आपको मैंने कहा था सदर्न साइड बहुत अच्छा बिजनेस इनको देखने को मिला है। मैं समझता हूं ये टारगेट्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 22% अपना मार्केट शेयर जो ग्रे सीमेंट का है ना सर, ये कंपनी होल्ड करती है। और अभी जिस तरीके से वहां उस साइड इंफ्रा का डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेरी समझ से बहुत कंफर्टेबली आपको ये टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बनाए पोजीशन बनाए रखिए, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। इस बीच जो है सत्यजीत महापात्रा जी, जिन्होंने अभी एवरेजिंग वगैरह की, वो कह रहे हैं रचित सर इट्स अबाउट ट्रस्ट इन यू एंड नथिंग एल्स। सर स्टॉक वाज एडवाइज्ड एट 1484 ओनली। नहीं, उस पर थोड़ी कोई शिकायत कर रहा है कि आपने 1484 पे क्यों खरीदा। वो तो कह रहा है इतना ज़्यादा मत खरीदिए, तुरंत एवरेजिंग मत कीजिए, ये सलाह दी जा रही है सत्यजीत जी। मैं मतलब बिल्कुल भी इनको दर्शक जो हैं सत्यजीत साहब को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कोई गलत ऐसा कुछ भी किया है। मेरे पे ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट सर आपका हमेशा बना रहे। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो जैसे आप जेन स्ट्रीट की बात सुन रहे हैं, आपने अभी जब हमने डिस्कस किया ना, तो आपने ये भी सुना कि एल्गोस बहुत है। वो क्या है? मशीन्स हैं। मशीन्स क्या है? जहां हैवी वॉल्यूम होता है ना, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो मैं नहीं कह रहा आपने कोई गलती करी, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मेरा इतना सा कहना है कि जब आपको वॉल्यूम कम दिख रहा हो ना स्क्रिप्ट में, तो क्वांटिटी हैवी मत किया करिए। स्क्रिप्ट में छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी करते हैं और आज के टाइम मशीन्स बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो वो बड़ा वॉल्यूम देखते ही ना ट्रैप करने की कोशिश करती है। और कोई बड़ी बात नहीं, आपने 1458 का स्टॉप लॉस लगा रखा हो, 1458 को वो ट्रेड कराए, आपकी पूरी की पूरी क्वांटिटी उठा ले और फिर चलना चालू कर दे। तो ये क्या, हम खुद फंस जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग सबको, सारे दर्शकों को एक ही चीज कहूंगा, क्वांटिटी छोटी रखें, और अगर बढ़ानी भी है तो 50 शेयर 100 शेयर करके, और अगर बहुत वॉल्यूम है, मान लीजिए करोड़ 2 करोड़ शेयर का काम है, तो 200 शेयर 500 शेयर करके छोटी छोटी पॉकेट में ट्रेड करिए। एक साथ बड़ी क्वांटिटी में करेंगे ना, पकड़ में आ जाए। ये बात है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ब्रोकर बोले में इतना ही।